लालू का शासनकाल जंगलराज नहीं मंगलराज था, बोले मुकेश सहनी। विकासशालीन इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दावा किया है कि लालू यादव का शासनकाल सही मायने में गरीबों के लिए मंगलराज था। उन्होंने कहा कि जो गरीब जमीन पर बैठते थे उस दौर में उन्हें भी बैठने के लिए कुर्सी नसीब हुई। पूर्णिया में आर्ट गैलरी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि इतिहास गवाह है, जब यादव जाति के लोगों ने एकजुट होकर लालू यादव को नेता माना और जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो न केवल यादव जाति के लोगों को फायदा हुआ बल्कि पिछड़ी जातियों को भी इसका लाभ मिला। तंज कसने लगे बृजभूषण शरण सिंह। उत्तर प्रदेश के गोड्डा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को बिहार के औरंगाबाद में जाति जनगणना पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होने के बाद फूटेगा और सवर्ण इस देश से बाहर चला जाएगा या अलग देश बनेगा। उन्होंने कहा कि सवर्ण आसमान में चले जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ राजपूत मत कहिए, इसलिए हम सब की बात करते हैं, लेकिन जाति विशेष के लेकर अगर कोई नेता कोई टिप्पणी करता है तो उसे आने वाले समय में उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। बढ़ने लगा बिहार का सीडी रेशियो। प्रशांत किशोर यात्रा में उठाते थे बेहाली पर सवाल। बिहार में बैंकों का कर्ज जमा अनुपात लगातार बढ़ रहा है। आमतौर पर राजनेता जनता के बीच विकास, भ्रष्टाचार और जाति की बातें करते हैं। सीडी रेशियो जैसे जटिल मसलों पर बोलने से बचते हैं, लेकिन जनस्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने अपनी यात्राओं के दौरान बिहार के बदहाल सीडी रेशियो का सवाल बार बार उठाया। प्रशांत किशोर का खराब सीडी रेशियो समझाते रहे कि बिहार के लोगों के पैसे से बैंक दूसरे राज्यों में रोजगार धंधे के लिए कर्ज दे रहे हैं। अगर ये पैसे यहाँ के लोगों को मिलता है तो बिहार भी तरक्की करता। निगरानी विभाग की हाई लेवल मीटिंग में बोले सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में निगरानी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई, तकनीकी परीक्षण, पोषण तथा आर्थिक अपराध इकाई के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। सीएम नीतीश ने कहा कि भ्रष्टाचार पर और कारगर कार्रवाई करें। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। कृष्णा अलवारू ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दरभंगा दौरे को लेकर हुए हंगामे पर बिहार कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलवारू ने आरोप लगाया है कि सुपर सीएम के इशारों पर दरभंगा में राहुल गांधी की सभा रोकी गई है। प्रशासन शुरू में सहयोग कर रहा था, लेकिन बाद में अचानक अड़ंगा लगाने गया। लेकिन छात्रों की मांग सुनने में हमारे नेता राहुल गांधी पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव आयुक्त विकेश जोशी ने की हाई लेवल मीटिंग। भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में शुक्रवार को पटना में बिहार चुनाव की तैयारियां की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक चल रही है। यह बैठक निर्वाचन विभाग के तत्वाधान में स्थानीय होटल में हुई। चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी गुरुवार की शाम को बिहार के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरों पर पटना पहुंचे। उनका यह दौरा राज्य में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और चुनाव तंत्र से सीधे संवाद के लिए है। बिहार में महिलाओं का सफर होगा सेफ और कंफर्टेबल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 20 पिक बसें और राज्य अंतर्गत 166 डुएलेक्स बसें के परिचालन का लोकार्पण किया। परिवहन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को एक अन्य मार्ग से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बसों को रवाना करने के पूर्व बसों का निरीक्षण किया और उसमें उपलब्ध कराने जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। जीवेश मिश्रा बोले तेज प्रताप यादव को घर में लड़ना ही होगा।
भाजपा के नेता अब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को लड़ाने की ताक में है। हाजीपुर में पत्रकारों से बात करते हुए जिवेश मिश्रा ने गुरुवार को कहा, धोखा तेज प्रताप के साथ हो रहा है। तेज प्रताप को हारिश पर रखा गया है। परिवार में बड़ा पुत्र होने के नाते, युवराज होने के नाते उनको राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था, लेकिन उनके साथ छल हो गया। तेज प्रताप फाइटर हैं, पहले तो अपनी पार्टी में फाइट करने वाले हैं बहुत जल्दी। राष्ट्रीय जनता दल के असली वारिस वो हैं। तेज प्रताप के साथ लालू परिवार ने अन्याय और धोखा किया है। सारंडा में माओवादियों के साथ साथ प्रकृति आपदा से भी जूझ रहे सुरक्षा बल के जवान। पश्चिमी सिंहभूम जिला में सारंडा, कोल्हान और कोडाहाड़ में जंगलों में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल जवान अंतिम अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान को माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी, स्वाइप, हालबूबी ट्रैप समेत अन्य विस्फोट के साथ साथ प्राकृतिक आपदा, वज्रपात, मलेरिया, डेंगू, सांप, बिच्छू आदि से भी जूझना पड़ रहा है। आजूसू मिलन समारोह में हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे सुदेश महतो। रांची, झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजूसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि शिबू सोरेन की मूल सोच और विचारधारा से झामुमो भटक चुका है। गुरुजी शराब को समाज के लिए घातक मानते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि खनिज संसाधनों से भरे पूरे राज्य में शराब बेचकर राज्य का खजाना भरने की बात हेमंत सरकार कर रही है। राज्य सरकार की कथनी और करनी के अंतर दिख रहा है। आजूसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के बाद वह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.